हाँ तो बेटा कक्षा 10 लेक्चर अपना चल रहा था। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था, क्या देखा था, कुछ तो देखा था, ठीक है। अयस्क देखे थे, क्या देखे थे, अयस्क देखे थे। तो आज के लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं कि जो धातु होते हैं वो 3 कैटेगरी में, तुमको पता है मैंने सक्रियता श्रेणी लिखवाई थी। उस सक्रियता श्रेणी में उच्च अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु और मध्यम अभिक्रियाशील धातु। उसमें से पहले की अपन बात कर रहे हैं निम्न अभिक्रियाशील धातु की। किसकी? निम्न अभिक्रियाशील धातु की, ठीक है। इस धातु का नाम लेते ही मेरे को कुछ धातुएं जैसे कि याद आ जाती है, जैसे कि मरकरी आ गई, जैसे कि मेरे को तो मरकरी याद आया, मेरे को कॉपर याद आया, ठीक है। गोल्ड चांदी भी है, ठीक है। अपन मरकरी और कॉपर की बात कर रहे हैं कि ये भी किस में है, निम्न क्रियाशील धातु में है, क्योंकि अभिक्रिया जो है तुम्हारी बुक में इसी की दी हुई है, शायद क्या है, इसी की दी हुई है। तो देखो मरकरी और कॉपर, इन दोनों की जब मैं बात करूं तो कहने का मतलब क्या है और कहना क्या चाह रहे हैं कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है, जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है, इनसे, इनके ऑक्साइड से, किनसे, इनके ऑक्साइड से धातु को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो मरकरी का ऑक्साइड क्या है? मरकरी का ऑक्साइड है HgO, मरकरी ऑक्साइड। इसको जब ताप किया जाता है, इसको जब तपाया जाता है, तापन, इसको क्या किया जाता है? ताप किया जाता है, तपाया जाता है, गर्म किया जाता है। तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को? Hg प्लस ऑक्सीजन मेरी निकल जाए। मेरे को क्या धातु प्राप्त हुई? इसी की बात हो रही है कि ऐसी धातुएं, ऐसी धातु निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के जो ऑक्साइड है, मरकरी का ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड से धातु को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, ये ऑक्साइड कहाँ से आया? बिल्कुल, ये ऑक्साइड आया था इनके मरकरिक सल्फाइड, जब मरकरिक सल्फाइड ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की। अरे पिछले लेक्चर में ही तो पढ़ाया है, मरकरिक सल्फाइड क्या है? मरकरी का अयस्क है, जिसका नाम क्या था? सिनवाट। क्या नाम था जिसका? सिनवाट नाम था। तो इसी से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से सॉरी H2S नहीं, HgS, मरकरिक सल्फाइड, सिनवाट, जिससे मेरे को क्या मिल गया यहाँ पर? HgO और SO2। ये देखो यहाँ से जो HgO मिला, इसी को जब गर्म किया तो गर्म करने पर धातु के ऑक्साइड से धातु पिल गई और ऑक्सीजन अलग हो गई। ये कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही कॉपर का होता है कि कॉपर Cu2O, कॉपर, इसको भी जब आप अधिक ताप पर गर्म करोगे, इसको ताप दोगे, तो इसमें क्या मिल जाएगी आपको? कॉपर, यानी कि धातु अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अच्छा, Cu2 कहाँ से आया? Cu2O कहाँ से आया? ये भी अपने अयस्क से आया, Cu2S, कॉपर सल्फाइड। ध्यान करो, कॉपर ग्लांस, ध्यान करो, कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस के नाम से क्या बताई थी मैंने? इसका सल्फाइड ट्रिक बताई थी, पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। ये जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेगी तो ये क्या? Cu2O प्लस SO2 बना लेगी। कैसे बन रहे हैं? अभिक्रिया को संतुलित करना पता चल जाएगा, कितने किसके मोल है। सारी चीजें मैं सिखाकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है तुम्हारी निम्न अभिक्रियाएं, जो कि आपके अंदर दे रखी है, आपके अंदर नहीं, आपके बुक में दे रखी है, ठीक है। स्टार, ओके। क्या मैं क्लियर समझूं तुम्हारी यहाँ तक? ठीक है, एक बार मैं हट जाता हूँ, तुम नोट कर लो। इसके बाद मैं तुमको बताऊंगा मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, जिसमें भर्जन और निस्तापन आती है। क्या आती है? भर्जन और निस्तापन आती है, ठीक है। लिखो, ओके, ठीक है। इतनी जल्दी नहीं लिख पाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो। बात तो एक ही है, कौन सी दुखे बात है? बात तो एक ही है, कौन सी दुखे बात है? मध्यम अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील, ये अभिक्रिया नहीं है, अभिक्रियाशील धातु है। तो लिख रहा हूं मैं, मेरे को लिखने में जोर आता है, ठीक है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु में किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो मध्य में आती है। कौन आती है? मध्य में, जैसे कि जिंक हो गई और जैसे कि तुम्हारी आयरन हो गई, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं
के सल्फाइड अयस्क, एक सल्फाइड अयस्क होता है जिसका नाम है ZnS, जिंक सल्फाइड। ये क्या है तुम्हारा? सल्फाइड का अयस्क है। किसका अयस्क है? सल्फाइड का अयस्क है। जब सल्फाइड के अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है या गर्म किया जाता है तो ये अपने धातु के रूप में आ जाता है। तो क्या मिल जाती है इससे मेरे को? धातु। देखो Zn अलग हो जाएगी, SO2 गैस अलग हो जाएगी, इस तरीके से मिल जाती है। इसी अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं अपन? भर्जन। क्या नाम देते हैं इसको? भर्जन नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा क्या होता है? कार्बोनेट का होता है, जिसके अंदर क्या था? कार्बोनेट अयस्क था ZnCO3, जिसके अंदर क्या था तुम्हारा? कार्बोनेट अयस्क ZnCO3, कार्बोनेट का अयस्क था ZnCO3। इस ZnCO3 को जब मैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाऊंगा या गर्म करूंगा तो मेरे पास धातु मिल जाएगी धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा ZnO प्लस यहाँ पर कौन सी गैस निकल जाएगी? CO2। अच्छा ध्यान देना, अभी तक तो अपन को धातु मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो क्या मिल गया? धातु ऑक्साइड। तो चिंता की क्या बात, जब बाकी से रहे साथ तो ZnO को क्या कर दो? ऑक्सीजन की ZnO को क्या कर दो तुम? तपा दो। ZnO को क्या कर दो तुम? तपा दो, इस पे ताप दो, इसको गर्म करो। जैसे ही इसको गर्म करोगे ये किस में बदल जाएगी? तुम्हारी धातु में, और ऑक्सीजन तुम्हारी बाहर निकल जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हो तुम? निस्तापन कहते हो। पॉज करो और लो, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा अपचयन प्रक्रम भी होता है। एक अपचयन प्रक्रम की अभिक्रिया होती है। लिखो, जल्दी लिखो। ठीक है, ओके। अपचयन की प्रक्रिया, ये तो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हो गई तुम्हारी, ठीक है। ये है तुम्हारी मध्यम अभिक्रियाशील धातु। एक तुम्हारा इनके बीच में एक प्रक्रम आता है, अपचयन प्रक्रम। अपचयन प्रक्रम, जो धातु को प्राप्त किया जाता है वो एक अपचयन प्रक्रम के द्वारा भी धातु को प्राप्त किया जाता है। और उनके लिए, अपचयन के लिए कौन कौन सी धातु का उपयोग करेंगे अपन? उसके अपचयन के लिए अपन धातु का यूज करते हैं। एक तो सोडियम का यूज करते हैं, कैल्शियम का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं एंड पोटेशियम। इन धातु का क्या यूज करेंगे अपन? अपचायक के रूप में। इसके रूप में, अपचायक के रूप में। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं, MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। क्या देता हूं मैं? MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड। इस मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया, मेरे को इस मैग्नीज ऑक्साइड से क्या चाहिए? धातु चाहिए। जो धातु कौन है यहाँ पर? मैग्नीज। तो मैं इसको एक अपचायक के साथ अभिक्रिया करवा दूंगा। मेरी इच्छा है Al के साथ करवा दूं, तो मैंने अपचायक के साथ अभिक्रिया करवा दी। क्यों Al के साथ क्यों करवाऊं? जब Al के साथ करवाऊंगा तो Al2O3 बन जाएगा, इस वजह से, ठीक है। अब मैं जब इसको करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? Mn, यानी कि मैग्नीज धातु मिल गई मेरे को, और Al2O3 मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा? Al2। अभिक्रिया को जो संतुलित करोगे तो पता लग जाएगा Al2 कैसे आया, ये ऑक्सीजन 3 कैसे आया, ठीक है। अभिक्रिया को संतुलित करे, कृपा करके अभिक्रिया को क्या करे? संतुलित करे, ठीक है, ओके। अब मेन बात क्या है, जब इस अभिक्रिया को अपन बता रहे होते हैं, इससे अपन जब धातु प्राप्त कर रहे होते हैं तो ये अभिक्रिया में क्या होती है? अपचायक प्रक्रम से जब प्राप्त कर रहे होते हैं तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है? ये अपचयन की प्रक्रम होता है। और तो क्या, यहाँ पर तुम्हारी एक और अभिक्रिया आती है अपचयन प्रक्रम में ही, उसको बोलते हैं अपन थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। आ जाओ, थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? थर्मिट, जिसका नाम, जिसकी किससे होगी? Fe2O3। इसकी अभिक्रिया मैं करवाता हूँ, ठीक है। आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर जो Fe है वो कौन सी स्टेट में है? थर्ड ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था में है। कौन सी अवस्था में?
थर्ड ऑक्सीकरण अवस्था में Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। इस फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ क्या किया जाता है, गर्म एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो एल्यूमिनियम के साथ की अभिक्रिया में क्या मिलता है यहाँ पर मेरे को, Fe, धातु तो क्या हो जाता है तुम्हारा अलग, और Al2O3 और Al2O3 प्लस ऊष्मा। तो यहाँ तक तो ठीक है। इस अभिक्रिया का जो यूज है, क्योंकि यहाँ पर आयरन निकल रहा था, धातु, इस अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं अपन, थर्मेट अभिक्रिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं थर्मेट अभिक्रिया। ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, सबसे फेमस यूज है रेल की पटरियाँ जोड़ने में। रेल की पटरियाँ जोड़ने में, ये जो रेल की पटरी को जोड़ने में जो किया जाता है, इसी अभिक्रिया का यूज किया जाता है। क्यों, रेल की पटरी में होता है आयरन Fe, तो वो Fe वहां पर क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी। टाइमिंग देखते हैं वीडियो कितनी लंबी हो गई, तो उच्च अभिक्रिया भी आज ही करवा देंगे तुम्हारी। ठीक है, ओके ठीक है। उच्च अभिक्रिया को अपन कल देखेंगे। वैसे बेसिकली उच्च अभिक्रिया में कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर मैं अगले टॉपिक में जो संचारण वगैरह लूँगा, उसके साथ करवा दूँगा। ठीक है, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने क्या हो गया, एक तो निम्न अभिक्रियाशील धातु की अभिक्रिया हो गई, और मध्यम अभिक्रियाशील धातु की अभिक्रिया से मैंने तुमको भर्जन बताया, तुमको निस्तापन बताया। ठीक है, एक अपचयन प्रक्रम में बता दी मैंने तुमको दो अभिक्रिया, एक तो मैग्नीज की और एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जिसका नाम क्या है तुम्हारा, थर्मेट अभिक्रिया। क्या नाम है जिसका, थर्मेट अभिक्रिया। ये थर्मेट अभिक्रिया भी क्या करी मैंने तुमको यहाँ पर बता दी। ठीक है, फिर देखेंगे अपन अगले लेक्चर में। ओके डन।